संसद में आज की जो बैठक थी वो गजब हंगामेदार रही। हालांकि कल थोड़ा सा टेरर देखने को मिला था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, लेकिन आज जो है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग अगर आप देखें और लाइव देखें तो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि एक एक मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि वो पहलगाम के 3 आतंकी उनको हमने ढेर कर दिया। जो कल सवाल कर रहे थे उचक उचक के गवई साहब, उनको भी कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद किया। राहुल गांधी को खींचा तो नेहरू जी को भी लताड़ा, और साथ ही साथ अखिलेश बाबू की तो बोलती ही बंद कर दी और कह दिया है कि क्यों पाकिस्तान से बड़ा रिश्ता ना आता है, तुम्हें फोन आता है क्या। और कुल मिलाकर कहा जाए कि उन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस के टाइम पे भी आतंकी हमले होते तो उसका क्या किया, उसका तो बताओ भाई। तब चुप हो गए। अब ये टेररिज्म की बात करते हैं, मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? कांग्रेस। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए। घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं मान्यवर। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है?
अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी। Either they are incompetent to answer or they are unwilling to answer. The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। मान्यवर ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था, 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर? युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्धबंदी हमारे पास थे, 93,000 और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93,000 युद्धबंदी उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और
15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेकशॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेकशॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए, ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है, मान्यवर, और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है। मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि नहीं, हम नहीं दे रहे। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका। और एक लोग बड़ा बड़ा उछल कर बोल रहे थे। उन्होंने आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया। रिकॉर्डिंग है। असम के ऊपर, असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है। इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितनी ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। मुझे मालूम है पूरे असम को पता है, इसीलिए तो वो विरोध पक्ष में बैठे वहां पर असम। और मजा तो तब आया जब उन्होंने बाटला हाउस पर सोनिया गांधी के आंसुओं के सवाल किए, लेकिन बकायदा प्रूफ के साथ कहा। और उसके बाद प्रियंका जी खड़ी हो गई, बात तो रोने लगी, भाई साहब कि आपने तो मेरी मां के आंसुओं का मजाक उड़ाया। प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष ध्यान से सुनता नहीं है कि केंद्र सरकार बोल क्या रही है। अगर विपक्ष ध्यान से सुनता तो प्रियंका गांधी को ये बोलना नहीं पड़ता। कल जिस प्रकार से इनकी वो जो नेता हैं शिंदे, जो ये कह रही थी कि कोई प्रूफ ही नहीं है, कहीं किसी को पकड़िया नहीं, कहीं कोई सवाल का जवाब ही नहीं देता। सारे सवाल के जवाब मिल गए कि नहीं मिले। और जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, एलओपी की जगह एलओबी बोल दिया। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि अब प्रधानमंत्री जी ने भी पहलगाम पे अपनी 3 बातों को विशेष कर रखा। क्या कहेंगे आप इस पर? सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर।
अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना। भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स द एनिमी where it hurts the most, in mind, in might and on their map. उधर पाकिस्तान के जर्नल जिहादी बंकर में छिप गए थे। यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला, उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी सहमति हो सकती है? एक फेक नैरेटिव कांग्रेस के नेता द्वारा चलाया जा रहा है कि सरेंडर सरेंडर। माननीय सभापति जी, अगर पिछले 78 साल का हिसाब लिया जाए तो कांग्रेस ने कितने ब्लंडर और सरेंडर किए, ये आज देश को मैं बताना चाहता हूं और इन 2 मिनटों में बताऊंगा। 1948 में कश्मीर जैसे आंतरिक विषय को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1950 से 60 के दशक में एक्साई चीन को बंजर जमीन कहकर चीन की झोली में डालने का ब्लंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1954 में तिब्बत के अधिकार को छोड़कर चीन को कब्जा करने का स्वीकार किसने किया? कांग्रेस ने। 1958 में नून नेहरू समझौते के तहत बेरूबारी को पूर्व पाकिस्तान में स्थानांतरित करने को सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1960 में पंजाब के सरजा माजरा, रख हरदीप सिंह पठान के, सुलेमान के, चक लोधी को पाकिस्तान को सौंपकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1960 में सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को $174 मिलियन, आज के 14,000 करोड़ के बराबर, ये सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। माननीय सदस्य प्लीज। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके में 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपने का काम किसने किया और चुप रहा? कांग्रेस ने। 1974 में इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चीन को सरेंडर किसने की? कांग्रेस ने। भारत के हितों को किसने बेचा? कांग्रेस ने। 62 के युद्ध में अमेरिका से एयरफोर्स सपोर्ट की मांग कर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1965 में पाकिस्तान से जंग जीतकर 68 में 828 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को किसने सरेंडर किया? कांग्रेस ने। 1970 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने नील डाउन करवाया था, मुर्गा बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया। अपने 54 भारतीय सैनिकों को लिए बिना पाकिस्तान के आगे सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। ताशकंद समझौते में हाजी पीर दर्जे जैसे
अति महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस देकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर दुश्मन से हाथ मिलाने का सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1984 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के कौटा परमाणु संयंत्र पर हमला करने से इनकार कर दिया। सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। था सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। यूं ही नहीं कहते अमित शाह को राजनीति का चाणक्य। वो बकायदा पेपर, कागज, प्रूफ, डाटा, प्रिपरेशन के साथ संसद में आते हैं। उड़ता हुआ तीर नहीं लेकर आते, वो ऐसा तीर लेकर आते हैं जो सीधे आपके दिल पर लगता है साहब। और जब भी अपनी बात की शुरुआत करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, नेहरू को लेते हैं, चीन की बात की, क्योंकि राहुल गांधी को अक्सर चीन का दर्द सताता है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज संसद में जो सेंटेंस का यूज किया, उस पर ओम बिरला जी ने बकायदा उनकी क्लास लगा दी थी। और उसके बाद अखिलेश यादव जिस प्रकार से जो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, उस टाइप से जब अखिलेश यादव बीच में टोकने का प्रयास करते हैं तो उनकी भी बोलती बंद कर देते हैं। गृह मंत्री हैं, ऐसा वैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब वो बोलते हैं तो प्रूफ के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? They suddenly realized. After that, Donald Trump has said 5 times. Has said, sorry, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। हालांकि इस बीच ओवैसी साहब ने एयरफोर्स के लिए एक शेरो शायरी की, लेकिन साथ में क्रिकेट वाली बात पर भी सवाल कर लिया।
और शशि थरूर साहब का तो आपको पता है कि मौन व्रत चल रहा है। मनीष तिवारी भी कुछ बोलने से बचते नजर आए और प्रियंका गांधी को आंसू नजर आए गए। किसके? अपनी अम्मी जी के। कुल मिलाकर कहा जाए कि संसद की इस बैठक में जो ये बोल रहे थे कि भैया ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करते, अब तो ऑपरेशन महादेव तक की बात की और उन्होंने कहा कि वो 3 आतंकी जिन्होंने ये पूरा कर्मकांड किया था उनको ढेर कर दिया गया है और इससे वो 26 परिवार के लोगों के दिल में सुकून मिला होगा। याद है आपको यूपी की अवस्थी? आज उनकी धर्मपत्नी सुकून महसूस कर रही है। तो कुल मिलाकर जो संसद की बैठक थी उस पर आज सभी विपक्ष वालों के मुंह में ताले चढ़ गए। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो खत्म हो गए हैं और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहां पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोग के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें। किस तरह मरते हैं एहरारे वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। इख्तिदार में कोई यहां रहेगा, कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि 22 अप्रैल को घटना घटित हुई और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन चला। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भरा, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ही हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो। तो नहीं बोलने और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार
और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी मान्यवर, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर सीधा आता था और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता दीजिए। क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। किस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं।